हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइन बोर्ड क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग अब तक दो चैप्टर्स जो हमारे नंबर सिस्टम और फ्रैक्शन और डेसिमल यानी दशमलव और भिन्न है उनको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। उन चैप्टर्स में जो हमारे एग्जाम्स में जितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, इन सारी बातों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख जरूर लें। तब क्या होगा, फिर जो आगे के जो चैप्टर्स होंगे वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो क्या है हमारा लासा और मासा यानी एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसको हम क्या कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये चैप्टर हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप दोनों तरीके से यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में दोनों तरीके से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में बनते हैं इस चैप्टर से। तो हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कैसे हम इनके क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से और शॉर्ट टाइम में कर सकें, ये सारी बातों को हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ है ये होते क्या हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे इसका फुल फॉर्म जब हम लिखेंगे किसका, एलसीएम का, तो क्या होता है, तो हम लिख पाते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और जो एचसीएफ है ये क्या होता है, तो इसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिनको हम हिंदी में कहते हैं जो हमारा होता है लघुत्तम समापवर्त और क्या होता है हमारा महत्तम समापवर्तक। ठीक है, यानी मासा को कहते हैं महत्तम समापवर्तक और लासा को कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, तो यहाँ से बात आती है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये हमारे जो मल्टीपल वर्ड आया ये क्या होते हैं यानी मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले क्या जानते हैं मल्टीपल क्या होते हैं, फिर हम जो हमारा कॉमन मल्टीपल होंगे वो क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं मल्टीपल होते क्या हैं। मल्टीपल, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं आप अपवर्त्य। अपवर्त्य, ठीक है, तो मल्टीपल क्या होते हैं तो आप जानते होंगे, जैसे कोई संख्या है, मान लेते हैं कौन सी है वो 5 है। ठीक है, इस तरीके से इसके आपको क्या लिखना है, मल्टीपल लिखना है। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ से हम ये लिख पाएंगे कि जैसे जब हम 5 में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 5 आएगा, 2 से करेंगे तो 10 आएगा, इसी तरीके से 3 से करेंगे तो 15 आएगा और ऐसे ही करते चले जा सकते हैं। तो दरअसल यानी जब हम इसके अपवर्त लिख रहे होंगे तो क्या होगा, तो 5, 10, 15, 20, तो इन संख्याओं में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो सारी संख्याएं लिखी हुई हैं ये दरअसल क्या हो रही हैं, तो ये हमारी इस संख्या से कौन सी जिसका हम मल्टीपल लिख रहे हैं उससे क्या हो जा रही है, पूरी रूप से विभाजित हो जा रही है। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल है इस नंबर से। ठीक है, जिस नंबर का हम मल्टीपल लिख रहे हैं। तो जैसे भी आपका एग्जाम्पल इसको देखते हैं, जैसे 6 है। ठीक है, तो क्या है इसका जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, तो 6 1 जा 6 है, फिर 12 हो गया, फिर 18 होगा, फिर 24 होगा, इस तरीके से हम लिखते चले जाएंगे। तो क्या हो रहा है कि इन नंबर्स को जब हम देखेंगे तो क्या होता है कि ये नंबर जो हमारे 6 से पूरी रूप से विभाजित हैं। ठीक है, तो दरअसल जो हमारे अपवर्त होते हैं वो यही होते हैं क्या, कि जो हमारी संख्या दी हुई है यानी जिसका हम अपवर्त लिख रहे हैं उस संख्या से अगर वो संख्याएं क्या हैं पूर्ण रूप से विभाजित हो रही हैं तो वो क्या होती हैं, वो उसकी मल्टीपल कहलाती है, यानी उसमें मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, किसी भी नंबर को उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, जो हमारी 5 और 6 है जिस संख्या का हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वो मल्टीपल कहलाती हैं। जैसे आपका अगर इसी में मान लेते हैं क्या है 300 है, तो ये क्या है, ये 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है, ये 5 से जब इसको हम भाग देंगे तो ये पूर्ण रूप से कट जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 6 का भी जब आप लिखेंगे, कोई संख्या बड़ी संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 300 ही है। ठीक है, जब आप इसको विभाजित करेंगे तो भी क्या होगा, ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात आती है कॉमन मल्टीपल की, कि कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ पे इसको कह देते हैं हम समापवर्त, यानी अलग करते हैं जब हिंदी में तो क्या होता है सम और अपवर्त, यानी उससे मिल के बनता है हमारा समापवर्त्य। ठीक है, समापवर्त, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे अपवर्त लिखे हुए हैं, जैसी कोई दो संख्याएं हैं, कौन सी, जैसे हम लिख रहे हैं 5 का और 6 का, क्या लिख रहे हैं, अपवर्त लिख रहे हैं। तो जब दोनों संख्याओं में क्या हो इस तरीके से कि जो कॉमन मिले, यानी जो मल्टीपल कॉमन मिल जाए दोनों में, तो वो क्या होंगे, वो हमारे कॉमन मल्टीपल होते हैं। जैसे हम 5 6 का लिखा हमने, तो हमें क्या मिला, 5 क्या इसमें है, नहीं है, 10 भी क्या है, नहीं है,
तो हमें क्या मिलता है, जब हम इसको और आगे लिखते हैं इस तरीके से, 24 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 30 आएगा। इसको जब हम और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 25 मिलेगा, फिर हमारा 30 आएगा, ठीक है, इस तरीके से मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, कोई संख्या इधर तक तो कॉमन नहीं है, सबसे पहला जो हमें कॉमन मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, 30 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो इसका समापवर्त होगा 5 और 6 का, वो क्या होते हैं, वो हमारा 30 है, ठीक है, पहला जो समापवर्त मिलेगा। इसी तरीके से फिर हम इसको और आगे इसी तरीके से बढ़ाते चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर हमारा 60 मिलेगा, फिर ऐसे ही बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो दरअसल जो कॉमन मल्टीपल होते हैं वो यही होते हैं कि दो संख्याओं का जब हम मल्टीपल लिखते हैं उनमें जो मल्टीपल कॉमन हो वो कहलाते हैं उसके समापवर्त कहलाते हैं, कॉमन मल्टीपल कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुई, कॉमन मल्टीपल की बात। तो इसी में आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे क्या है कि इसमें इसका जो कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, इसके जो समापवर्त हैं वो क्या होंगे, किसके, 5 और 6 के, 5 और 6 के जो कॉमन मल्टीपल होंगे यानी समापवर्त होंगे वो क्या होंगे, वो 30 होगा, फिर 60 होगा, फिर इसी तरीके से आप करते चले जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम की जब बात आती है क्या कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, यानी जो सबसे पहला हो यानी जो सबसे कम हो। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहला जो मिला कौन सा है वो हमारा, तो वो हमारा 30 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह पाएंगे कि जब हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो हमें यही करना होता है दरअसल, ठीक है। हम करते तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लिखते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता है वो यही होता है कि अगर हम इस तरीके से इनके अपवर्त लिखेंगे तो हमारा जो एलसीएम मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो सबसे छोटा वाला जो दोनों में कॉमन मिलेगा वो हमारा क्या होगा, एलसीएम कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो 5 और 6 का जो एलसीएम होगा वो क्या होता है, तो वो यहाँ से सबसे छोटा वाला कौन सा होगा, 30 है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से वो यहाँ पे आ जाता है, 30 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एलसीएम का परिचय हुआ। अब हम देखते हैं जो हमारा एचसीएफ होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है किसकी, फैक्टर की, ठीक है, फैक्टर की। तो अब जैसे कोई संख्या मान लेते हैं, किसको, फैक्टर के लिए, फैक्टर, इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं अपवर्तक, ठीक है, क्या कह देते हैं, अपवर्तक हिंदी में। तो ये फैक्टर क्या होते हैं, तो जैसे हम मान लेते हैं कोई संख्या, जैसे हमारा क्या हुआ 12 है, ठीक है। तो ये संख्या क्या है कि किन किन संख्याओं से विभाजित हो जाती है पूर्ण रूप से, यानी जैसे लिख रहे होंगे, पहले एग्जांपल देखते हैं कि क्या है कि ये हमारा 1 से भी विभाजित हो सकती है, 1 से भाग देंगे 12 में तो क्या होगा, हमारा 12 पूरी तरीके से विभाजित होगा। इसी तरीके से ये 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, फिर क्या होगा हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा, फिर 4 से भी हो जाएगा, फिर क्या 5 से होगा, नहीं होगा, तो फिर ये 6 से होगा और इसके बाद सीधे 12 से विभाजित होगा, 8 से तो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। तो यानी फैक्टर क्या होते हैं, तो हम ये कह पाएंगे कि वे संख्याएं जिनसे वो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है वो क्या कहलाते हैं, उसके अपवर्तक कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे 18 हुआ आपका, तो 18 के जब आप अपवर्तक लिख रहे होंगे, फैक्टर लिख रहे होंगे, तो आपको यही करना होगा क्या कि ये किन किन संख्याओं से विभाजित हो जाती है। तो आपका 1 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, फिर 6 होगा, फिर इसके बाद आपका 9 आता है और फिर खुद क्या होगा, 18 आएगा, ठीक है। बाकी जो नंबर्स हैं आपके उनसे ये विभाजित नहीं होता है, ठीक है, डिविजिबल नहीं है, तो वो क्या होंगे, इसके फैक्टर नहीं होंगे। तो अब यहाँ से हमें फैक्टर की जानकारी हो गई। अब हम देखते हैं कि जो हमारा कॉमन फैक्टर है ये क्या होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या कि कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, तो यहाँ से कह देते हैं इसको समापवर्तक, समापवर्तक हिंदी में, ठीक है। तो फिर यहाँ से वही बात आती है क्या कि जैसे इसमें था हमारा कॉमन मल्टीपल समापवर्त, यानी जो मल्टीपल कॉमन हो वो क्या होते हैं, वो हमारे समापवर्त कहलाते हैं। इसी तरीके से इनमें जो फैक्टर कॉमन हो वो क्या कहलाते हैं, समापवर्तक कहलाते हैं, ठीक है। तो हमें यही लिखना है कि जो समापवर्तक होते हैं वो क्या कहलाते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं में, इसी तरीके से जैसे ये 2 संख्याएं हैं ना एग्जाम्पल में, इससे ज़्यादा भी संख्याएं हो सकती हैं, कोई और भी संख्या हो सकती है। तो इन संख्याओं में यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं में वे फैक्टर जो क्या हो, जो उन दोनों संख्याओं में कॉमन हो वो क्या कहलाते हैं, समापवर्तक कहलाते हैं। जैसे इसमें देखते हैं कि 12 और 18 में कौन कौन से फैक्टर कॉमन है। तो यहाँ पे देख पाएंगे हम दरअसल कि 1 कॉमन है हमारा, ठीक है, यानी 1 दोनों में हमें मिल रहा है, यहाँ से 2 भी दोनों में मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है, ठीक है। और फिर क्या कौन सा मिलता है, तो हमारा 6 मिल जाता है, ठीक है, 6 मिल जाता है। क्या इसके बाद कोई फैक्टर मिल रहे हैं, फैक्टर को तो हमें लिमिटेड नंबर्स में ही लिखना है, यानी 12 के बाद क्या किसी संख्या से 12 विभाजित होगा, नहीं हो सकता, ठीक है, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो सकता।
18 के बाद 18 किसी से भी विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो यानी दरअसल फैक्टर लिमिटेड होते हैं, तो 6 और 6 यहाँ इसके बाद कोई भी नंबर हमें इन दोनों में कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई भी फैक्टर इन दोनों में कॉमन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर हमारी बात आती है किसकी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दरअसल क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं HCF, किसका, 12 और 18 का, 12 और 18 का, 12 और 18 इसी का लिख लेते हैं, ठीक है। तो 12 और 18 का HCF जब हम निकाल रहे होते हैं तो हमें यही करना होता है, क्या कि यहाँ पे जब जो दरअसल आपने निकाला क्या कि कॉमन फैक्टर जो निकाले इसमें किसके, 12 और 18 के, तो 12 और 18 के समापवर्तक लिखेंगे आप, समापवर्तक। तो ये क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमको मिला क्या क्या कि 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 कॉमन है, फिर हमारा कौन सा आता है, 3 के बाद 6 आता है, ठीक है, 6 कॉमन है। तो यानी ये 4 संख्याएं 12 और 18 के फैक्टर में कॉमन है। तो यहाँ से बात आती है कि HCF क्या होता है, तो हम HCF में यही कह देते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं के, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के जो फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ी संख्या होती है, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, महत्तम, ठीक है, महत्तम होता है। तो यानी इन दोनों संख्याओं के जो फैक्टर्स लिखे होते हैं उनकी जो सबसे बड़ी संख्या होती है, यानी जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, HCF कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से दरअसल बात आई कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो यहाँ पे इन फैक्टर्स के कॉमन में 6 सबसे बड़ी संख्या है, तो जो हमारा 12 18 होगा इसका HCF क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो इस तरीके से दरअसल निकाला जाता है। वैसे आपको निकालना इस तरीके से नहीं है, कैसे निकालेंगे वो हम आगे जानने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम कुछ और बातें करते हैं। तो अब तक आपको LCM और HCF होते क्या हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हमको कैसे LCM और HCF निकालना है ये बातें, और कैसे हम एग्जाम में बड़े ही शॉर्ट टाइम में यानी तुरंत उसको LCM और HCF को पता कर सकें, ये सारी बातें अब हम लोग देखने वाले हैं। तो कौन कौन से मेथड होते हैं इसको और कैसे कैसे हम कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसका, LCM का, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे किसका, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। LCM को देखते हैं तो क्या होता है, तो इसमें जो हमारा सबसे पहला तरीका होता है वो क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। यानी जैसे आपकी 12 और 18 लिखे हुए हैं, ये संख्याएं हैं आपकी, ठीक है, ये आपकी संख्याएं हैं। तो आपने गुणनखंड करना नंबर सिस्टम में भी सीखा था कि कैसे हम 12 और 18 का गुणनखंड करेंगे या किन्हीं भी संख्याओं का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो जो हमारे 12 होते हैं तो हमें इसका क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड करना होगा, ठीक है। तो मेथड पहला लिख लेते हैं, कौन सा होता है हमारा LCM निकालने का। तो यहाँ से करते हैं हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से कह देते हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो जैसे हमारा 12 लिखा हुआ है तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड इसके करते हैं, तो क्या होता है हमारा, इस तरीके से लिख पाएंगे हम क्या कि 2 × 2 × 3, यानी 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपने नंबर सिस्टम में अब तक सीख चुके होंगे। तो 18 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख पाएंगे 2 × 3 × 3, ठीक है, ये लिख पाएंगे। तो हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये देखते हैं जब हम LCM इसका निकाल रहे होते हैं किन्हीं भी नंबर्स का, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो हमें ये देखना होता है कि जो जो नंबर्स आपको कॉमन मिल रहे हों, ठीक है। जैसे इसमें और इसमें यानी 12 और 18 में कौन कौन से, तो हमारे 2 कॉमन मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, तो 1 3 मिल रहा है, यानी इनके क्या बन रहे हैं, पेयर बन रहे हैं, दोनों में कॉमन मिल रहे हैं। तो क्या होता है कि जो हमारे कॉमन नंबर्स मिलते हैं उनको क्या करना होता है, तो उनको हम एक बार लिखते हैं इस तरीके से 2 × 3। इन कॉमन नंबर से हमारा क्या मिल गया, 2 और 3 मिल गया, ठीक है। बाकी जो फिर बचते हैं नंबर हमारे, जैसे इसमें से 2 बच गया तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो हमारा इसमें से नंबर बचा इसको कर देते हैं। यानी कॉमन के बाद जितने भी नंबर्स आपके बचते हैं ना इनके प्राइम फैक्टर्स में, तो उन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, फिर LCM आ जाता है। तो यहाँ से जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LCM आएगा, क्या होगा, 2 × 3 = 6, 2 × 12 = 36, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका 12 और 18 का LCM हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना, ये होता है हमारे अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। फिर एक आता है हमारा डिवीजन मेथड, यानी उसको हम कहते हैं भाग विधि, यानी इन्हीं 12 18 को कैसे हम इसको भाग विधि से निकालेंगे वो देखते हैं। ये भी आप जानते होंगे, आप बचपन से करते आए होंगे कि कैसे निकाला जाता है। यही हमारा सबसे अच्छा तरीका भी होता है कि अगर हमको ये पता चल जाता है क्या कि कौन सा नंबर सबसे पहले कॉमन है, तो हम क्या कर देते हैं, उससे कट कर देते हैं, ठीक है, यानी उसको हम अलग कर लेते हैं और बाकी नंबर्स को उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप कह सकते हैं उसको। या फिर क्या होता है कि अगर नंबर्स कई सारे दिए हुए हैं तो क्या करते हैं उनको, कि उनको हम फिर
डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। जैसे हमारा 12 18 लिखा हुआ है तो इसके हम क्या करें, जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनसे हम इसको कट करें, यानी जो जो कॉमन नंबर्स मिल रहे हैं। जैसे 12 18 में क्या दिख रहा है आपको, तो आप कह पाएंगे कि इसको हम 2 से कट कर सकते हैं, तो 2 6 जा 12, 2 नहीं हम 18। तो अब हम इसको 6 और 9 है तो किससे कट करेंगे, तो 3 से कट करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब क्या होगा, तो अब तो कॉमन मिल नहीं रहा है। वैसे क्या किया जाता है कि इसको लास्ट तक हम कहाँ तक ले जाते हैं, जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है, ऐसे कट करते चले जाते हैं, यानी लास्ट में क्या आना चाहिए, 1 1 आना चाहिए। लेकिन अगर फिर क्या हो कि फिर कोई कॉमन नंबर ना मिल रहा हो तो हम उतने में छोड़ के बाकी नंबर्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यानी 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 3 जा 6, 2 जा 12, 3 जा 36, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी भाग विधि होती है वो कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्तक पता करने के मेथड होते हैं। इन्हीं दोनों तरीकों से हम निकालते हैं। जैसे हमारा कोई एग्जाम्पल है, कौन सा देख लेते हैं कि बड़ा सा एक नंबर दे दिया जाता है आपको कि 48 64 और 72, ये आपको दिए गए हैं। तो इसके आपको क्या निकालना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इस तरीके से उसके अभाज्य गुणनखंड करें, ठीक है, और फिर जो कॉमन मिले और जो कॉमन ना मिले उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, और यहाँ से फिर डिवीजन मेथड से करेंगे। तो कैसे कि आप सबसे पहले यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो 2 से कट करना स्टार्ट करें, या आपको जो दिख रहा हो सबसे छोटा नंबर, ठीक है, जो भी सबसे छोटा नंबर दिख रहा हो कि जो इन तीनों में कॉमन हो, तो उससे आप एक साथ कट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, यहाँ पे आप कट करेंगे तो 8 से कट करेंगे तो क्या होगा, 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है, 8 6 48, 8 9 72 हो जाएगा, ठीक है, यानी 8 तीनों में कॉमन मिल रहा है। तो आप सीधे 8 से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे जनरली हम प्राइम नंबर से ही इसको कट करते हैं, इस तरीके से जो किन्हीं भी दो संख्याओं में कॉमन मिल रहा हो। तो यहाँ से कट करेंगे तो क्या आएगा, 24, फिर 32, फिर 36, फिर कट करेंगे 2 से तो क्या आएगा हमारा 12, फिर यहाँ से 16 और यहाँ से 18, फिर 2 से कट करेंगे तो 2 छक्के 12, 8 16, नहीं हम 18, ठीक है। फिर हमारा क्या बचता है, तो यहाँ से फिर एक बार 2 से, 2 3 6, 2 चौके 8 और 9 से कटेगा नहीं यहाँ 9 कुछ, फिर 3 से करते हैं तो हमारा क्या बचेगा, 3 1 जा 4 कट नहीं होगा, 3 3 जा 9। तो अब क्या होगा, 3 और 4 में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो हम सीधे इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू में 3, फिर इंटू में 4, इंटू में 3, यानी मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो क्या आएगा हमारा 2 दूना 4, दूना 8 दूना 16, यानी ये 16 बन गया आपका, ठीक है। इधर से क्या होगा, तो यहाँ से 3 चौके 12, 3 36, ठीक है, ये क्या होगा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चक्का 96, 9 हुआ, 16 तिया 48, 2 50 7 57, तो आपका जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, तो वो हमारा 576 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर यही सेम चीज़ क्या हो, आपको इस तरीके से भी दे देता है, ठीक है, आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको फैक्टर के फॉर्मेट में दे दे। तो जैसे एक संख्या मान लेते हैं, क्या है हमारा कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, ठीक है, एक संख्या ये होगी हमारी, और दूसरी संख्या है आपकी 2 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 7, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई में नंबर्स लिखे गए हैं इस तरीके से, ठीक है, पावर में। तो इसका एलसीएम आपको पता करना है, क्या निकालना है इसका, आपको एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम इसका लिखेंगे तो इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है ये दरअसल क्या लिखे गए हैं, तो ये आपके अभाज्य गुणनखंडों की इस तरीके से पावर के रूप में चेंज कर दिया गया है इस तरीके से। जैसे इसको आप कर सकते थे, क्या लिखते, तो यहाँ से आप कर सकते थे 2 की पावर 2 इंटू 3, इसको आप लिख सकते थे, ठीक है। इसको भी लिख सकते थे क्या, यहाँ पे लिखते 2 इंटू 3 की पावर 2, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक। तो यही तरीके से आपका लिखा हुआ है नंबर्स। तो इसमें आपको जब एलसीएम निकालना होता है तो आपको क्या ध्यान रखना होता है कि 2 की पावर 3 है इधर से, इधर का 2 की पावर 4 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो इसमें क्या होता है मेनली कि जो कॉमन होते हैं उनको हम एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं होते हैं फिर उनको बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी दरअसल यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि 2 की पावर 3 इधर है, इधर 2 की पावर 4 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इधर से जो पहले कॉमन है यानी 2 की पावर 3 है, या तो उसको लिखें, फिर जो कॉमन नहीं है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 की पावर 4 ही तो बनेगा ना। तो यानी हम सीधे यहाँ से ये लिख लेते हैं कि जो नंबर्स क्या हो बड़ा हो, जैसे 2 की पावर 3 2 की पावर 4 है ना, तो यहाँ से हम सीधा लिख लेते हैं क्या कि 2 की पावर 4 को लिख लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। यानी कॉमन वाला और जो कॉमन नहीं है दोनों चीज़ें आ गई। अब जैसे 5 का पावर 2 है इधर, इधर 5 का पावर 3 है, तो फिर क्या लिख पाएंगे सेम तरीके से 5 के पावर 3 लिख पाएंगे, ठीक है। और फिर क्या बचा 7 बचा, तो हम 7 को लिख देते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एलसीएम से। इसी तरीके से आपका एचसीएफ भी होता है, जैसे देख लेते हैं।
अब हम इसी में HCF भी सीख लेते हैं, ठीक है, कि हमें जो हमारा महत्तम समापवर्तक होगा वो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो सेम तरीके इसमें भी होते हैं कि हम एक अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं और एक हमारा क्या होता है भाग विधि होती है, ठीक है, दोनों तरीके से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे ही डाल लेते हैं क्या कि हमारा HCF क्या होता है वो भी हम जान लेते हैं। तो जैसे आपने अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होगा, तो यहाँ से कह पाएंगे हम कि जब HCF निकाल रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको लिख लेना है इस तरीके से HCF। तो जब आप HCF निकालेंगे तो क्या होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना होता है क्या कि जो जो नंबर्स क्या मिलते हैं कॉमन मिलते हैं, खाली आपको उनको लिखना होता है, यानी उनको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 12 और 18 लिखे हुए हैं, आपने अभाज्य गुणनखंड इसके किए हैं, तो इसमें क्या होगा, जब आप LCM निकाल रहे थे तो आपको क्या करना पड़ रहा था कि जो कॉमन मिले उनको हम एक बार लिख रहे थे, ठीक है, और जो कॉमन नहीं है फिर बाद में उनको मल्टीप्लाई भी कर रहे थे। यानी जो भी हमारी हाईएस्ट पावर हो रही थी ना, उसमें अगर पावर के फॉर्मेट में चेंज कर दे तो जो हाईएस्ट पावर हो रही थी वो किस में मल्टीप्लाई हो जा रही थी, ठीक। तो जो HCF होता है इसमें हमें क्या करना होता है कि जो चीज़ें हमारी कॉमन मिले सिर्फ हमें उन्हें लिखना होता है। जैसे आप 12 और 18 में कौन सी मिली, आपको 2 और 3 मिली थी, तो यहाँ से इसका HCF क्या हो जाएगा आपका 2 × 3, यानी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा ये पावर वाला है इसका भी HCF देख लेते हैं एक बार, ठीक। इसका जब आप HCF निकालेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। तो यहाँ पे आपने क्या किया था, जो हमारी हाईएस्ट पावर थी, यानी इस तरीके से कि एक बार 2 की पावर 3 लिखा, जैसे ये क्या था, तो इसको आपने यही तो लिखा था ना कि 2 की पावर 3 × 2, फिर आपका 5 की पावर जो 2 था और इनटू में 5, तो ये फिर क्या हो जाता है, ये हमारा कन्वर्ट होकर 2 की पावर 4 ही बन रहा था। तो ठीक, हम सीधे क्या कर देते हैं, इसको एक साथ ही लिख देते हैं, जो हमारी हाईएस्ट पावर होगी उसके आधार बस सेम हो, ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम इस तरीके से लिख देंगे। तो जो दरअसल हमारा HCF में होता है वो क्या होता है, तो उसमें हमें ये करना होता है कि जो कॉमन मिले, यानी 2 की पावर 3 इधर से 2 की पावर 4 है, तो यहाँ से कॉमन आपको क्या मिल रहा है, तो 2 की पावर 3 मिल रहा है, ठीक है, और 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3 है, तो इसमें आपको कॉमन क्या मिल रहा है, तो 5 की पावर 2 मिल रहा है। 7 इधर तो है नहीं, इधर बस है, तो हमारा 7 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो HCF आएगा वो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब जैसे जो भाग विधि होती है वो कैसे करते हैं, तो यहीं पे देख लेते हैं क्या कि जैसे 12 और 18 दिए गए हैं ना, तो आपको क्या करना होता है, सिंपली इसी तरीके से भाग देना होता है। तो आप भाग देंगे, क्या होगा कि 12 × 1 = 12, फिर क्या बचता है 6, तो इस 6 से अब आपको इस नंबर को विभाजित करना होता है, यानी ये वाला 12 फिर आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 12 6 दूनी 12, यहाँ से क्या आ गया आपका 0 आ गया। जब 0 आ जाए तो हमारा जिस संख्या से हम भाग दे रहे होते हैं ना, ठीक, वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा HCF हो जाता है। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे कि जो हमारा HCF होगा 12 और 18 का वो कितना होगा, 6 होगा। हमने भी यहाँ से क्या निकाला था, यहाँ से हमने 6 ही निकाला था, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि है उससे हम LCM HCF कैसे निकालते हैं, ये उसके बेसिक्स रहे। आप इनमें से जो हमारी भाग विधि है या गुणनखंड विधि है इनको हो सकता है जानते भी रहे हो। अब हमारे जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इनसे उनको देख लेते हैं। अब हम क्वेश्चंस के थ्रू इनको करते हैं, फिर हमें जो और ज़रूरतें होंगी उनको हम फिर आगे देखेंगे, ठीक है। तो करते हैं 32, 64, 128 का लासा निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपकी संख्याएं लिखी गई हैं क्या, 32, 64, 128। तो आपके पास इसको निकालने के कई तरीके हैं। क्या है कि हम इस तरीके से इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि 32, 64, 128 ये क्या लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर में लिख सकते हैं। ये सब कट हो जा रहे हैं इस तरीके से, जैसे 32 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × करके 5 टाइम्स लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और 64 है तो क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 6 हो जाएगा, और ये क्या होगा 2 की पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। 64 दूनी 128 होता है तो 1 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे आप अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो वही तरीका उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या आप भाग विधि से आपको निकालना है तो भाग विधि से कर सकते हैं। जैसे इसको हम अगर उस तरीके से करें अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, तो 2 की पावर 5 लिख पाएंगे, और यहाँ से 2 की पावर इसको 6 लिख पाएंगे, ठीक है, और यहाँ किसको क्या लिख पाएंगे, तो 2 की पावर 7 लिख पाएंगे। तो ये 3 संख्याएं हमें दी हुई हैं। तो हम जब LCM निकाल रहे थे किस तरीके से कि जब अगर इस संख्याएं मल्टीप्लाई में इस तरीके से लिखी हुई होती थी, ठीक है, तो इनका LCM जब हम निकाल रहे थे तो क्या होता था, तो जो हमारी हाईएस्ट पावर वाली संख्या होती है वही क्या हो जाती है, इसका LCM हो जाती है, ठीक है, कॉमन है। अगर इन तीनों संख्याओं में से क्या हो जाता कि अगर कोई संख्या ऐसी मल्टीप्लाई की हुई होती जो कॉमन ना होती, तो हम उसको फिर आगे इसके मल्टीप्लाई कर देते। या इसी को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं क्या कि 32, 64, 128 दिया हुआ है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे 32 तीनों में कॉमन मिल रहा है तो हम 32 से सीधा कट कर सकते थे, ठीक है, तो 32 से भी कट कर सकते हैं, या फिर आपको 2 से करना है तो इसी तरीके से आप करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो 216 होगा, फिर ये 32 होगा, फिर ये आपका 64 होगा, फिर इसी तरीके से 2 8 16, 16 और यहाँ से 32 हो जाएगा। फिर 2 से कट करेंगे तो 2 चौके 2 अट्ठे 2 16,
फिर यहाँ से तो 2 4 2 जा 2 4 जा 2 8 जा, ठीक है, 2 से 1 जा 2 जा 4 जा, ठीक है, फिर यहाँ 2 से कट करेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा। तो अब तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा, तो आपका क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 बना। ये क्या होता है, यही हमारा होता है 128, ये वाली संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। वैसे अगर इस तरीके से ये मल्टीप्लाई में लिखी हुई होती है संख्या, यानी क्या हो कि 32 से दूसरी वाली संख्या भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाए और फिर तीसरी वाली भी विभाजित हो जाए, ठीक है, यानी पहली वाली संख्या से, तो क्या होता है अगर ये मल्टीपल के रूप में इस तरीके से लिखी हुई होती हैं तो जो हमारी सबसे बड़ी संख्या होती है वही क्या हो जाती है, उसका एलसीएम हो जाती है, ठीक है। और जैसे देखते हैं कि अगर क्या अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हो, जैसे अब 5 है और 7 है, ठीक है, ये 5 है 7 है, इसका एलसीएम आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, तो हम क्या कर देते हैं सीधा, इनमें कुछ कॉमन तो हमें मिलेगा नहीं, ठीक है, तो हम सीधा क्या कर देते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 5 सत्ते 35 हो जाएगा। या ऐसे लिखी हुई हो, या आपको कोई भी उनमें अभाज्य संख्या, एक संख्या अभाज्य दे दी जाए, जैसे 5 है ना, आपका 5 है और क्या दे दी जाए 12 दे दी जाए, इनका आपको एलसीएम निकालना होता है। तो आप क्या करेंगे, आपको सीधा सा करना है, ये दो संख्याएं दी गई हैं, इनका क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों में कॉमन तो कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो आप क्या करेंगे, सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कॉमन नहीं मिल रहा, ठीक, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो ये वाली जो क्वेश्चन है इसको भी देखते हैं, 2 की पावर 3 5 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7 ऐसे करके लिखा हुआ है, इसका हमें लासा निकालना है। ये कुछ आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कि सबसे पहले हमारा 2 की पावर 3 यानी 2 देखना है ना कि 2 में क्या कॉमन मिल रहा है। तो हम सीख चुके हैं अब तक कि जो हमारा हाईएस्ट पावर होता है हम उसको सीधे लिख लेंगे, ठीक है। बाकी हमें कॉमन लेना है, फिर क्या करें, फिर हम जो कॉमन नहीं हो रहा उनको मल्टीप्लाई करें, वो चीज़ें नहीं करना है हमें। खाली क्या देखना है कि हम इस तरीके से जैसे कट करते हैं तो क्या होता है कि जैसे दो संख्याओं में कुछ कॉमन मिल रहा है, ऐसे 32 64 है ना, तो यहाँ से क्या है कि अभी तो तीनों में कॉमन मिल रहा है, लेकिन यहाँ से क्या देखते हैं हम कि यहाँ से एक संख्या से कॉमन मिलना बंद हो जाता है, फिर हमें दो संख्याएं भी बचती हैं, तीनों से नहीं मिलता है। तो फिर क्या करते हैं, यहाँ से 2 से तब भी हमने कट किया, 2 1 और 2 आया फिर, ठीक। तो यानी ये करना है कि जो हमारा हाईएस्ट पावर होगा हमें वो लिखना है खाली, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, जैसे 2 की पावर 3 है, इधर 2 की पावर 4 है और इधर 2 है, ठीक है, ये तीन संख्याएं दी गई हैं। तो हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 की पावर 4 है, तो हम यहाँ से जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, 2 की पावर 4 होगा, लिख लेंगे। फिर आते हैं किसमें, वो 2 के बाद हमारा ये जैसे 5 की पावर 2 है, इसी को ले लेते हैं। तो 5 का पावर 2 आप लिख रहे होंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो 5 है, 5 की पावर 1 ही है। यहाँ से देखेंगे तो 5 की पावर 4 है, तो किसको लिखेंगे हम, जो हमारा हाईएस्ट पावर है, कौन सा, 5 की पावर 4। तो ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 4, ये कंप्लीट हो गया। अब आपका बचा 3, तो 3 देखते हैं, यहाँ से 3 ही है, यहाँ से 3 की पावर 2 है और यहाँ से 3 की पावर 3 है। तो हाईएस्ट पावर कौन सा हुआ, तो हम कहेंगे इनटू में 3 की पावर 3 हुआ हमारा। अब क्या बचता है, 7 बचा, यहाँ से 7, तो 7 देखते हैं, तो इसमें क्या 7 है, हाँ है, 7 की पावर 2 है, इसमें तो है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, 7 की पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। यानी ये सेम प्रोसेस हुआ कि जैसे यहाँ से 32 से कॉमन मिलना बंद हो गया था, ठीक है, 1 आ गया था, तो हम फिर दो संख्याओं में करेंगे कि जो हमें कॉमन मिलेगा, ठीक। तो सेम तरीके से हमने यहाँ पे किया कि इस वाली संख्या से हमें कॉमन नहीं मिला, 7 इसमें नहीं था, तो हमने इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन था यानी जो हाईएस्ट कॉमन था उसको हमने लिखा। फिर देखते हैं 7 यहाँ से तो पूरा हो गया, फिर इसमें क्या बच जाता है हमारा, 11 बच जाता है। तो जो हमारा 11 है वो सिर्फ किस में है, इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो अब देखते हैं ऑप्शंस किस तरीके से हैं। तो 2 की पावर 4 5 की पावर 4 किस में आपको दिख रहे हैं, तो 2 की पावर 4 5 की पावर 4 तो है, लेकिन इसमें 11 नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया आपका, ठीक है। फिर बी देखते हैं, तो इसमें क्या है, हमारा पावर में ही नहीं है, तो हमारा ये भी गलत हो गया, ठीक। सी वाला 2 की पावर 4 3 की पावर 3 फिर 5 की पावर 4 और आपका 7 की पावर 2 इंटू 11, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एलसीएम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम जो हमारा एचसीएफ है उसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन 3 है। अब हमारा मासा के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे एग्जाम्स में कैसे तरीके से पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या दिया गया कि 64 और 80 का मासा क्या होगा। इस तरीके से हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें मासा निकालना है, हम किसी भी मेथड से निकालें जिससे भी हमें जल्दी हो, वो हमें करना है यहाँ पे। तो आपने सीखा, कई मेथड सीखे हैं, कैसे, जो हमारा भाग विधि होती है, यानी हम इस संख्या से इसमें भाग दे के निकालें, जो हमारी संख्या आएगी, ठीक है, जो इसका मासा होगा। और अगर क्या होता है कि जैसे हम इसका गुणनखंड विधि से निकालते हैं, तो गुणनखंड विधि क्या होती है, तो यानी अभाज्य गुणनखंड इसके लिखें और जो हमें कॉमन मिले
वो हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं, जैसे 64 और 80 है, ठीक है, तो इसमें भाग विधि से आपको करना है, तो आप कैसे करेंगे, 64 से 80 में भाग देंगे, क्या होगा हमारा 64 एक कम, फिर 64 आएगा, तो घटाएंगे तो 10 में से 4 गए 6, 7 में से 6 गए 1, 16 आया, तो फिर 16 में किससे भाग देंगे, तो जो हमारा 64 वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 16 चौके 64, तो यहाँ से क्या आ गया 0 0, यानी अगर 0 0 आ गया तो हमारा मासा कौन सा हो जाता है, जिससे हम भाग दे रहे होते हैं। तो यहाँ से हम HCF पता चला कि क्या हुआ, 16 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका आप और सीखते हैं, क्या कि जैसे हम क्या निकालते हैं, इसमें से LCM निकालते हैं, जिस मेथड से कि 64 और 80 है, ठीक है। ये हमारा एक तरीके का गुणनखंड विधि है, जैसे 64 और 80 है, तो इसमें से हम इस तरीके से इसका क्या निकाल सकते हैं, मासा भी निकाल सकते हैं। क्या हुआ कि जैसे यहाँ से कट करें तो क्या होगा, तो हम 2 से कट करेंगे, या फिर जो कॉमन हो उससे भी हम सीधा कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या होता है कि 32 हुआ और यहाँ से 40 आ गया, फिर इसको कट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो 16 आया, फिर 20 आया, फिर कट करेंगे तो 2 8 16, 2 दाम 20, फिर यहाँ से कट करेंगे तो 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। फिर क्या हो रहा है कि फिर हमारा क्या यहाँ से फिर आगे कट होगा, नहीं होगा, ठीक है। यानी अगर हम अब और आगे कट करना चाहें तो फिर क्या होगा, यहाँ से जो अगर 5 से कट करेंगे ये 4 हमारा कट नहीं होगा, यानी कॉमन मिलना इसके बाद क्या हो गया हमारा, बंद हो गया। तो दरअसल हम यही से केवल लिख सकते हैं कि जो हमारा मासा होगा वो क्या होगा, तो हम लिख पाएंगे 2 × 2 × 2 × 2। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हमारा LCM भी निकालना होगा और HCF भी निकालना होगा, दोनों चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। तो जैसे यहाँ से अगर आपको HCF निकालना है इसका, तो आप यहाँ से लिख पाएंगे कि 2 × 2 × 2 × 2, तो आपका क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको ये याद रखना है कि आपको जहाँ तक कॉमन मिले दोनों संख्याओं में, या 3 संख्याएं हैं तो तीनों संख्याओं में जो कॉमन मिले वहीं तक हमें इसको कट करना है। अगर उसके बाद एक भी संख्या से कॉमन मिलना बंद हो जाता है तो वहीं से हमारा क्या हो जाता है, वही संख्याओं का गुणनफल हमारा HCF हो जाता है, ठीक है। जैसे अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि 3 संख्याएं अगर हो तो अब क्या करते हैं, तो जैसे 64 80 है और यहाँ पे एक संख्या और मान लेते हैं, क्या है कि हमारी 64 80 और कोई संख्या मान लेते हैं, यहाँ से अगर आ जाए 160, इस तरीके से दी गई है। तो इसका हमारा दरअसल क्या होगा, HCF क्या होगा, तो हम भाग विधि से निकालेंगे। तो हमने 64 और 80 का निकाला, ठीक है, ये तो हमारा पता चला, क्या है यहाँ से 16 आया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे 64 80 में हमने भाग दिया तो 16 आया, ठीक है। फिर हम क्या करें कि या तो हम 80 से 160 में भाग दें तो पता चले, फिर क्या होगा, तो यहाँ से 80 दूना 160 हो जाएगा। यानी इस तरीके से आप जब करेंगे तो 80 से 160 में तो क्या होगा, 80 दूना 160 होगा, तो यहाँ से कट हो गया, ठीक है। यहाँ से तो 0 आ गया, यानी यहाँ से HCF 80 और 160 का क्या आया, 80 आया, ठीक है। तो फिर हम क्या करें, फिर हमें ये करना होगा कि जो हमारा ये 16 है, यानी इस वाले से जो HCF आया है और जो इन दोनों संख्याओं से HCF आया है, उनमें फिर हम फिर से भाग देंगे, यानी इस 16 से फिर हम 80 में भाग देंगे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जैसे 2 संख्याओं में हमें कोई संख्या मिल गई ना कॉमन, यानी अगर x मिल गई, तो फिर हम सीधे क्या करते हैं कि इन दोनों में से जो कॉमन मिला है, यानी जो हमारा HCF आया है, उसमें से हम सीधे तीसरी संख्या में भाग दे लेते हैं। यानी हम ये स्टेप ना करके कि हम पहले 80 से भाग दें, फिर 16 से फिर 80 में भाग दें, ये चीज़ें हम ना करके जब हम भाग विधि कर रहे होते हैं 3 संख्याओं का, तो हम सीधे यहाँ से जो हमारा 16 आया तो हम यहाँ पे 16 से सीधे तीसरी संख्या पे भाग दे लेते हैं। तो 16 दाम 160 हो गया, तो ये हमारा 0 आ गया। तो यहाँ से जो HCF होगा दरअसल वो क्या होगा, हमारा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो सेम चीज़ इसमें भी आप कर सकते थे कि यहाँ से जब आप कट करते तो यहीं से आपका क्या होता, कॉमन मिलना बंद हो जाता। क्यों, तो यहीं से ख़त्म हो गया ना हमारा, यहाँ पे 5 आ गया 80 का, ठीक है। इसके बाद तो क्या होगा, इसमें 2 तो है नहीं, फिर तो 160 वाले में तो है लेकिन 80 वाले में हमारा कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से उसका HCF 16 ही हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको करना है। अब हम क्वेश्चन 4 को देखते हैं कि अगर इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स लिखे गए हों, यानी गुणनखंड में लिखे गए हों, तो उनका HCF कैसे निकालते हैं। तो हम ये देख पा रहे हैं कि क्या तरीका था हमारा कि जो जो संख्याएं कॉमन दी गई हों, ठीक है, उसको हम लिख लेते हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ से HCF केवल इतना ही डाल लेते हैं कि HCF इसका क्या होगा, मासा इसका क्या होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं सबसे पहले 2 नंबर को, तो क्या 2 तीनों में कॉमन है, तो हाँ देख पा रहे हैं कि 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में है। तो हम यहाँ से लिख पाएंगे 2 तो हमारा मिल गया। फिर देखते हैं 3 को, तो 3 क्या है, तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है और हमारा इसमें भी है, तीनों संख्याओं में, तो हम 3 को कॉमन ले रहे हैं। फिर क्या हुआ, तो 7 देखते हैं, तो 7 इसमें तो है,
इसमें नहीं है तो क्या होगा, 7 को फिर हम छोड़ देते हैं, ठीक है। दो संख्याओं में यानी अगर तीनों में किसी में भी अगर कॉमन मिलना बंद हो गया तो हम इसको छोड़ देते हैं। फिर देखते हैं 9, तो 9 क्या है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है तो फिर हम 9 को भी नहीं लिखेंगे। और जो संख्याएं बचती हैं हमारी कौन सी, तो यहाँ से हम कह पाएंगे जो 11 है, तो 11 फिर इसमें नहीं है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ से 5 है तो 5 इसमें नहीं है तो वो हमारा छूट गया, ठीक है। तो जो दरअसल तीनों संख्याओं में कॉमन हुई वही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो 2 × 3 यानी अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में ही हमारा आंसर है तो 2 × 3 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करनी है। तो ये हमारे कुछ मासा के क्वेश्चंस रहे, ठीक है। हमने HCF को अच्छी तरीके से सीखा। अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारी भिन्न होती हैं, हमने भिन्न पहले पढ़ा ना, इसके पहले हमने भिन्न चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो उसमें जैसे भिन्न का अगर HCF LCM निकालने को आपके एग्जाम्स में पूछता है तो हम वो कैसे करते हैं वो आइए देखते हैं। तो भिन्नों में मेनली हमारा जैसे क्वेश्चन 5 है कि 2/3, 4/9, 5/6 का लासा ज्ञात कीजिए। यानी हमें इस तरीके से भिन्न दे दी जाती है, वो हमारी प्रॉपर फॉर्म में हो सकती हैं या इम्प्रॉपर भिन्न हो सकती हैं और हमारी मिक्स्ड फॉर्म में भी हो सकती हैं। यानी 3 सही 4/9 इस तरीके के भी आपको भिन्न दे सकती हैं। तो आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले अगर मिक्स्ड फॉर्म में है तो हम उसको किस में, प्रॉपर या इम्प्रॉपर जो भी हो रही हो वो उस फॉर्म में उसको चेंज कर लेंगे। फिर हम जैसे इनका लासा और मासा निकालेंगे उस तरीके से हमको निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इन भिन्नों का हम लासा मासा कैसे निकालते हैं। तो अब तक आप लासा और मासा यानी HCF LCM को निकालना अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। जैसे हमारा क्या हो कि अगर आपको तुरंत निकालना, इस तरीके से छोटी संख्याएं दी गई हो, ठीक है, तो आप कैसे उसको तुरंत निकाल पाएं, तो वो आपको कुछ पॉइंट जैसे होते हैं कि अगर क्या हो, आपने सीखा भी वैसे, अगर ऑब्जर्व किया होगा आपने कि क्या लिखी गई हो, अगर प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई हो, यानी अगर क्या हो कि क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई हो, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई हैं, संख्याओं का जो लासा होता है तो वो क्या होता है, आपने ऑब्जर्व किया कि जैसे आपका एग्जाम्पल मान लेते हैं क्या कि अगर 4 5 है ना, यानी 4 और 5 है तो इसका LCM क्या होता है, ये क्रमागत संख्याएं या 5 6 हो सकती हैं या इसी तरीके से कोई भी संख्या हो सकती है। तो क्या होगा, तो यहाँ से 4 5 का जो लासा होगा वो दरअसल वो कितना होगा, तो आपने किया क्या कि इनको हम क्या करते हैं, इसमें हमें कुछ कॉमन तो मिलेगा नहीं तो हम सीधे क्या कर देते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी उनका गुणनफल होता है, यानी 4 × 5 होगा, ठीक है। इस तरीके से जो आएगा आपका 20 आएगा। तो यहाँ से हम कह पाएंगे कि अगर क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई हैं तो जो उनका लासा होता है वो क्या होता है, तो वो लासा संख्याओं का गुणनफल होता है, संख्याओं का गुणनफल होता है, गुणनफल होता है, ठीक है। और क्या होता है, जैसे मासा अगर लिखना हो तो मासा यहाँ से लिखेंगे कि अगर क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई हैं इसी तरीके से तो उनका मासा क्या होगा, तो उनका मासा जो होता है वो अगर इसमें हमें 4 और 5 है, जैसे एग्जाम्पल में लिखते हैं तो 5 6 है, कोई मान लेते हैं 7 है या 8 है, या आप कोई भी अभाज्य संख्या उसमें हो 7 8 है, ठीक है। या फिर क्या मान लेते हैं, यहाँ से दूसरी संख्या मान लेते हैं, एक समूह हम मानते हैं क्या कि 7 है 12 है, इसमें कुछ भी आपको दे दें, 48 दे दे, कोई भी संख्या दे दे, तो क्या होता है यहाँ से कि इनका मासा क्या होगा, तो 7 और 8 अगर ये प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई हैं तो क्या होगा, इसमें हमें क्या कुछ कॉमन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इनका जो मासा होगा दरअसल वो कितना हो जाएगा, तो फिर इनका मासा हो जाता है 1, ठीक है। यानी क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं अगर लिखी गई हैं तो उनका मासा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर इस तरीके से ये 7 12 48 ये क्रमागत तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इसमें क्या आ गया हमारा, एक अभाज्य संख्या आ गया, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, इसको अगले एग्जाम्पल में लिखेंगे कि अगर अभाज्य संख्या 1 भी उसमें शामिल है, ठीक है, यानी इस ग्रुप में जो संख्याओं के ग्रुप लिखे गए हैं वो 3 के भी हो सकते हैं 4 के भी हो सकते हैं, तो अगर वो संख्याओं के ग्रुप में इस तरीके से लिखे गए हैं कि उनमें से एक अभाज्य संख्या है तो उनका मासा क्या हो जाता है, वो हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का, तो उनका मासा क्या होता है हमारा, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का, तो उनका मासा क्या होता है, तो यहाँ से कह पाएंगे हम 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। किनका, तो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का। जो 7 12 48 हमने लिखा तो इसके लिए लिखते हैं क्या, जो हमारा अगला पॉइंट होगा कि अगर संख्याओं के समूह में एक भी अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो उनका मासा कितना होता है, 1 होता है हमेशा, ठीक है,
1 होता है। एग्जाम्पल में आपको लिखना है तो आप लिख पाएंगे यहाँ से कि जैसे आपने लेट किया था कि 7 है, 12 है, 48 है, तो यहाँ से हमें 12 और 48 से मतलब नहीं है। इसमें तो हमारा क्या होगा, जब 12 48 में आप निकालेंगे मासा तो क्या होगा, 12 होगा, 12 कॉमन मिल जा रहा है। लेकिन 7 है यहाँ पे, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा। ठीक है, यानी 7 को हम लिखना चाहें अगर तो 1 गुणे 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनका क्या होता है, मासा 1 होता है। इस तरीके से आपको करना है। और एक चीज़ आपने सीखी क्या कि अगर संख्याएं क्या लिखी गई हों, आधार उनके बराबर हों और घात के रूप में लिखी गई हों। ठीक है, यानी ये लिख लेते हैं कि यदि संख्याएं घात के रूप में लिखी गई हैं, यदि संख्याएं घात के रूप में लिखी गई हैं, घात के रूप में लिखी गई हैं। ठीक है, तो क्या होता है, तो यहाँ से देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं, क्या एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 की पावर 17। ठीक है, और कौन सा एक मान लेते हैं 3 की पावर 7। ठीक है, 3 की पावर 7 और 3 की पावर 17, तो इनका क्या निकालना है, तो इनका जो लासा होगा, दरअसल जो लासा होगा तो ये क्या होता है, तो यहाँ से हम ये कह पाएंगे, जब आप निकाल रहे थे अभी आपने सीखा भी है कि क्या होता है कि अगर इनके आधार इस तरीके से समान है तो जो हमारी सबसे बड़ी पावर वाली संख्या होती है वही क्या हो जाती है, वो उसका लासा हो जाती है। ठीक है, और जो मासा होता है वो क्या होता है, वो जो दोनों में कॉमन हो, यानी इस 3 की पावर 17 को में क्या 3 की पावर 7 शामिल है, हाँ शामिल है। क्यों, क्योंकि हम 3 की पावर 17 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 7 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका मासा होगा वो क्या हो जाएगा, तो हम कह पाएंगे कि वो 3 की पावर 7 हो जाएगा और जो लासा होगा वो 3 की पावर 17 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं कि जो लासा होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ी घात वाली संख्या होगी, सबसे बड़ी घात वाली संख्या। यानी यहाँ से हम कह पाएंगे क्या कि 3 की पावर 17 क्या होगा, लासा होगा। ठीक है, अगर मासा लिखना है आपको तो क्या कहेंगे कि जो या सबसे छोटी घात वाली संख्या, सबसे छोटी घात वाली संख्या। ठीक है, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 की पावर 7 हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप माइंड में रख सकते हैं, तो आपको क्या होगा, जल्दी होगी इस तरीके के क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, तो अब हम जो हमारे भिन्न दिए गए हैं इनको देखते हैं। तो अब देखते हैं, जैसे क्वेश्चन 5 है, क्या है हमारा कि 2/3, 4/9, 5/6 इनका लासा निकालना है। तो निकालते हैं कैसे, कि जैसे अगर इस तरीके की आपकी भिन्न दी गई हो 4/9 और 5/6, तो हमें क्या करना होता है, तो यहाँ से लिख लेते हैं, आपको एक रूल देखना है क्या कि अगर इस तरीके से भिन्न दी गई है उनका लासा पूछा गया हो, तो यहाँ से लिखते हैं कि अगर भिन्नों का लासा आपसे पूछा जाता है, भिन्नों का लासा, यानी अगर हमसे पूछता है एलसीएम तो हम क्या निकालते हैं, तो हमें निकालना होता है कि अगर लासा पूछा गया है तो हम इसके अंशों का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और जो हमारा डिनोमिनेटर है यानी हरों का, इसके क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेते हैं कि अगर लासा पूछा गया है तो क्या निकालेंगे, तो यहाँ से लिख लेते हैं कि अंशों का लासा यानी एलसीएम। ठीक है, और अपान में क्या करते हैं, तो हरों का हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ लिखते हैं, हरों का मासा। ठीक है, मासा हो जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज़ क्या पूछा गया हो, हमें मासा पूछा होता तो क्या निकालते हैं, तो यहाँ से लिख लेते हैं कि अगर भिन्नों का क्या निकालने को कहा गया हो, मासा पूछा गया हो, तो हम लिखते हैं यहाँ से कि अंशों का मासा निकालते हैं, अंशों का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ निकालते हैं, और हरों का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, हरों का लासा निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब भी मासा पूछा गया हो तो हमें अंश को करना है, और लासा पूछा गया तो हमें अंश का करना है, बाकी में उसका अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, जैसे अब हमारा 2/3, 4/9 और 5/6 दिया गया है, हमें इसका पूछा क्या गया है, लासा पूछा गया है। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ से कि जो इसका एलसीएम होगा इन फ्रैक्शंस का वो क्या होगा, तो हम यहाँ से लिख पाएंगे कि 2, 4 और 5 का क्या होना चाहिए, हमें एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, चूंकि एलसीएम पूछा गया है तो हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा, और 3, 9 और 6 का क्या निकालना होगा, हमें एचसीएफ निकालना होगा। तो यहाँ से अब आप निकाल पाएंगे इन
तो अब यहाँ से कर लेते हैं कि 2, 4, 5 का एलसीएम निकालना है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि 2, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ से निकाल लेते हैं 2, 4, 5। वैसे भी आपको ऑब्जर्व करना है, तो 2, 4 का एलसीएम क्या होगा, इसमें जो बड़ी संख्या है यानी 4 है, ठीक है, ये विभाजित हो रही है तो 4 होगा, और 5 तो 4, 5 जा 20 होगा। पर निकालना चाहें तो इस तरीके से 2, 1 जा 2, 2 जा और 5, अब तो कुछ कट नहीं होगा, तो 2, 2 जा 4, 5 जा 20, ठीक है। तो इनका 2, 4, 5 का जो एलसीएम आएगा वो कितना होगा, तो आप कह पाएंगे यहाँ से कितना होगा, 20 होगा, ठीक है। और अपान में 3, 9, 6 का HCF क्या होगा, तो यहाँ से लिखते हैं कि 3, 9 और 6 का एलसीएम क्या होगा। तो आपने सीखा था इस तरीके से, इसी मेथड से अगर निकालना चाहें आप, कैसे कि 3 से कट करेंगे, 3, 1 जा 3, 3 जा 3, 2 जा, ठीक है, ये हुआ। अब क्या होगा, इसके बाद तो अब तीनों नंबर्स कटेंगे नहीं किसी भी नंबर से, तो हमारा जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या आप भाग दे के निकालना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं कि 3 से भाग देंगे, 3, 3 जा 9, ठीक है, तो यहाँ से HCF क्या आ गया, 3 ही आएगा। फिर जो हमारा 3 बचा उसको 6 में भाग देंगे, तो 3, 2 जा 6, यानी 3 से दोनों नंबर विभाजित हैं, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, सबसे छोटी वाली संख्या यानी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से 20/3 दरअसल इसका क्या आ जाएगा, जो हमारा एलसीएम है वो आ जाएगा इनके फ्रैक्शन का, ठीक है। तो कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसका देखते हैं, इसमें क्या करना है, हमें मासा पूछा गया है, ठीक है, मासा पूछा गया। तो मासा के लिए क्या करना होगा, तो हम करेंगे कि इनके अंशों का मासा निकालेंगे, ठीक है, अंशों का मासा निकालेंगे और हरों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ से क्या करना होगा हमें इनके मासा के लिए, तो 2, 4 और 6 का निकालेंगे हम HCF, और अपान में क्या हो जाएगा हमारा 3, 5 और 7 का एलसीएम, ठीक है, एलसीएम। तो इनका निकालेंगे 2, 4, 6 का HCF क्या होगा, तो देख रहे हैं 2 जो है तीनों नंबर्स में कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ से हम सीधा लिख पाएंगे कि हमारा क्या होगा, 2 होगा। या फिर भाग दे के निकालेंगे आप, वैसे तो आप कर सकते हैं, अब तक तो आप सीख चुके होंगे। 3, 5, 7 का एलसीएम क्या होगा, ये क्या लिखी हुई है, ये हमारी तीनों अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं। अब तो अभी आपने रूल पढ़ा कि क्या होता है, अगर अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एलसीएम क्या होता है, तो हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा हमारा 3 × 5 × 7, यानी लिखेंगे 3 × 5 × 7, ठीक है। तो क्या आएगा 2/5 15 7 105, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/105, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो भिन्न है इनके लासा और मासा, एलसीएम और HCF आपको निकालने हैं। तो अब इस तरीके से जो आपके दशमलव वाली संख्याएं होती हैं उनको हम क्या कैसे निकालते हैं, तो सेम तरीका करना होता है हमें कि हम उनको पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं भिन्न में, तब उनको इस तरीके से हम उसके HCF और LCM को फाइंड आउट करते हैं। तो आज के वीडियो में आपने LCM और HCF के जो बेसिक्स होते हैं उनको एकदम 0 लेवल से आपने सीखा, और हमें भिन्न के कैसे निकाले जाते हैं और कितनी भी संख्याओं के LCM HCF कैसे पता किए जाते हैं वो आपने सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा LCM और HCF से जो रिलेशन बनता है और उन संख्याओं से उनके क्या रिलेशंस बनते हैं उनके बेसिस पे, और जो भी इनके क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम्स में, उनको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।